हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल। मैं हीरा कुमारी अपने चैनल प्रॉपर गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। और अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, तो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्यूबिक नंबर्स। जो चैप्टर चल रहा है वो है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर मैथ का। ठीक है, तो इससे पहले हमने स्क्वायर नंबर्स फिनिश कर लिया था। अब हम क्यूबिक नंबर्स स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से हमने स्क्वायर नंबर्स को एक स्क्वायर शेप लेकर उससे कनेक्ट किया था, सिमिलरली एक क्यूबिक नंबर को हम एक क्यूबिक शेप से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्यूब हम किसको बोलते हैं? क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट तीनों क्या होता है? सेम होता है। 3 डायमेंशनल फिगर हम किसको बोलेंगे? जिसमें कुछ न कुछ हाइट भी हो, हाइट, लेंथ और ब्रीड्थ तीनों में कुछ लेंथ हो, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हिंदी में बोलेंगे कि जो कुछ मोटा हो, थोड़ा भी मोटा हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, लेकिन जो क्यूब होता है उसमें क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर तो है ही, लेकिन इसमें ये तीनों सेम होता है। लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट तीनों क्या होता है? सेम होता है। तो इस पर जो क्वेश्चन है आपका, आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक क्यूब दे दिए, एक क्यूब नहीं, मतलब बहुत सारे क्यूब दे दिए गए जिसमें जी 1 क्यूब का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होगा। क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा क्यूब बनाइए जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर हो, यानी कि ऑल साइड्स क्या हो? 3 cm हो। ठीक है, तो ऐसा क्यूब हम कैसे बनाएंगे? कितना क्यूब हमको चाहिए 1 सेंटीमीटर का, ताकि उससे एक ऐसा क्यूब बन जाए जिसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या हो? 3 सेंटीमीटर हो। तो कैसे बनाएंगे आप? पहले हम सोचेंगे कि कैसे बना सकते हैं इसको। हमको मिला है 1 सेंटीमीटर हाइट, लेंथ और ब्रीथ का क्यूब। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब आपने डाला। ठीक है, और आपको बनाना क्या है? 3 सेंटीमीटर लेंथ वाला क्यूब बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेंगे, तो 3 क्यूब हम नीचे डालेंगे। तो क्या हो जाएगा? नीचे हम यदि 3 क्यूब डालेंगे तो एक लेंथ हमारा 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है? सारे साइड्स 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो लेंथ और ब्रीथ, ये हो गया लेंथ। और ब्रीथ कैसे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर? ब्रीथ तब 3 सेंटीमीटर होगा जब हम 2 लाइन और 1 सेंटीमीटर के क्यूब को डालेंगे। ठीक है, तो एक और लाइन डालेंगे तो उसमें हम कितना क्यूब डालेंगे? 1 सेंटीमीटर 3 डालेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन डालेंगे, उसमें भी हम 3 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 3 क्यूब डालना पड़ेगा। तो एक लेयर में हमने क्या किया? 3 लाइन में 1 सेंटीमीटर का क्यूब डाल दिया। तो कितना हो गया? 3 3 जा 9 क्यूब हो गया। 9 क्यूब फर्स्ट लेयर में हो गया। लेकिन ये जो 9 क्यूब हमने डाला उसमें हमने देखा कि लेंथ और ब्रीथ तो ठीक है, लेंथ और ब्रीथ दोनों आपका 9 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन क्या हाइट है 3 सेंटीमीटर? नहीं है, क्योंकि अभी तो हम 1 सेंटीमीटर का क्यूब डाले हैं ना, तो उसका तो हाइट ही 1 सेंटीमीटर है। तो ये अब हमको हाइट करना क्या है? 3 सेंटीमीटर करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमको 2 लेयर और डालना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स का। ठीक है, तो 2 लेयर का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड लेयर जब हम डालेंगे तो 3 लाइन में डालेंगे तो 9 क्यूब हो जाएगा। फिर थर्ड लेयर डालेंगे उसमें भी 9 क्यूब्स हो जाएगा। तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए? जब हम 3 सेंटीमीटर की क्यूब बनाए तो उसमें हमारा जो है 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब था वो कितना हमको यूज करना पड़ा? तो 9, एक लेयर में हमको 9 क्यूब्स यूज करने पड़े। ठीक है, तो 3 लेयर में कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27। तो आप समझ गए कि 1 सेंटीमीटर की क्यूब से हम कैसे 3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब बनाएंगे। तो उसको यदि आपको लिखना हो तो आप उसको लिखोगे कैसे? हेयर वी हैव टू मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, द नंबर्स ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 1 cm। फॉर मेकिंग अ क्यूब ऑफ साइड 3 cm फ्रॉम क्यूब्स हैविंग साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले लेयर में हमने 9 लिया तो 1 + 3, एक लाइन में 3 लिए थे ना, तो 1 × 3 + 1 × 3 + 1 × 3, ये क्या हो गया? एक लेयर हो गया। फिर सेकेंड लेयर में हमने क्या किया? 9 क्यूब डाला, एक लाइन में 3, तो 1 × 3 + 1 × 3 + 1 × 3। फिर थर्ड लेयर में हमने डाला 1 × 3 + 1 × 3 + 1 × 3, तो क्या हो जाएगा? टोटल ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, जो क्या होता है? 3 का पावर 3 होता है। ठीक है, तो 9 + 9 + 27, और 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, उसको 3 to the power 3 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब? पावर 3
3 का पावर 3, तो उसको हम इसलिए क्यूब से कनेक्ट किए कि किसी भी नंबर का यदि हम पावर 3 देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। तो जिस तरह से स्क्वायर को पावर 2 से कनेक्ट किया गया है, उसी तरह क्यूब को क्या किया गया है, पावर 3 से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब जिस तरह से हमने स्क्वायर में देखा था कि जो 1 होता है, 4 होता है, 1 4 9, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली क्यूब में हम देखेंगे कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ये सब क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 7, तो इस तरह से जिस तरह से उसमें स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर था नेचुरल नंबर का सीरियली, उसी तरह इसमें क्यूब होगा। 1 8 27, फिर 4 का क्या हो जाएगा, 64, इस तरह से। अब जो क्वेश्चन है आपका, इज 9 अ क्यूब, आपसे पूछ रहा है कि 9 एक क्यूब है। तो क्यूब है या नहीं, इसका तो सिंपल यही करना होगा ना आपको कि क्या हम इसको 3 टाइम्स, किसी सेम नंबर को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यदि वो नंबर आ जा रहा है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से, तो वो क्या होगा, क्यूब होगा, अदरवाइज वो क्यूब नहीं होगा। तो 9 को हम किसी भी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 9 नहीं बना सकते। सो 9 इज़ नॉट अ क्यूब। जैसे आप बनाओगे तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8, 3 का करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो फिर 9 नहीं आया, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे इसमें 9 से कम हो गया, इसमें 9 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 9 होगा। सो 9 इज़ नॉट अ क्यूब, ठीक है। इसमें हम एन भी ले सकते हैं, इसमें कह रहा है कि एन रहेगा तो एन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके जगह हम एन ले लिए, ठीक है। अब कंप्लीट द टेबल बिलो, अब एक टेबल दिया गया उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट है ये, कुछ कुछ आपको डेस दे दिया गया है कि उसको आप फिल करो, ठीक है। तो जो नहीं फिल है उसको आप फिल कीजिए। 1 टू द पावर 3 तो 1 हो गया, 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 8, 3 क्यूब 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64, 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 6 6 6 जा 36, 36 को वर्ड जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। जहाँ प्रॉब्लम हो मल्टीप्लाई कीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। तो अब 7 का है तो 7 7 जा 49, और फिर 49 को हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो क्या आ जाता है, 343 हो जाएगा। अब 8 का है तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, और 64 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 8 8 जा 64, और फिर 8 8 4 जा 32, 2 8 6 जा 48, और 3 तो 51 हो जाएगा, ये होगा ना। 8 4 जा 32, तो 2 हो गया, कैरी 3 रह गया, 8 6 जा 48, और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो क्या हो गया, कहाँ थे हम, हाँ। तो ये 8 के पावर 3 पे हम क्या लिखेंगे, 5 1 2 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 5 1 2 लिखेंगे। अब 9 का पावर 3, 9 9 जा 81, और 81 को यदि हम 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 to 9 होगा, ठीक है। 81 को आप 9 से करके देखिए तो 1 9 जा 9, अब 9 8 जा 72, तो 2 7, ठीक है। 7 to 9 हो गया। 10 का तो काफ़ी ईजी है ना, इसमें जब जीरो वाला रहेगा तो क्या करना है आपको, 1 को करेंगे तो 1 ही होगा, 3 टाइम्स करेंगे तो, और जीरो जितना है उसका ट्रिपल कर दीजिए, 0 0 0। तो 10 का क्यों 1000। 11 का दिया हुआ है 1331, 11 11 मल्टीप्लाई करो तो 121, और 121 को यदि हम फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1331। अब 12 का है, 12 का कैसे करेंगे, 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 144, और 144 को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 को 12 से, 144 2 जा 288, ठीक है। फिर 144 8 8 4 2 8 4 2 4 2 6 1728, क्या आ रहा है, 1728 आ रहा है। तो यहाँ लिख दो 1728। अब 15 का है, अब क्या है 15 14 का आपको दिया हुआ है, 15 का लिखना है आपको, ठीक है। 15 का तो 15 का तो स्क्वायर हो जाएगा
225, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। 225 को यदि 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा 225 का 5 ये हो जाएगा 225, फिर 5 5 2 7 3375, क्या हो जाएगा 3375। अब 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ये स्क्वायर क्या होता है 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और 256 को हम क्या करेंगे फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6, क्या करना है भाई, हाँ 6 6 36, फिर 3 हो जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 256 6 6 3 9 0, हाँ तो 4096, ये क्या आ रहा है 4096 आ रहा है, 4096 आ रहा है। अब हो गया, अब तो 20 है, तो 20 का तो इजी होता है ना, तो इस 20 में क्या करना है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 2 जा 4 2 जा 8, 0 कितना डालेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये जो टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है वो आपने कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो क्वेश्चन है ये अब जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस इन द टेबल एबव। अब ये जो टेबल है आपका, ये रहा ना टेबल देख लेते हैं ना, ये जो टेबल है इसमें क्या कह रहा है कि आपने क्या नोटिस किया, इसमें कोई पैटर्न बनता है ना, जब इस तरह का कोई स्क्वायर या क्यूब होता है तो उसमें एक पैटर्न बनता है। तो हम देख क्या रहे हैं इसमें कि 1 का पावर 3 है तो 1 है, ठीक है, 2 का है तो ये 8 हो गया, 3 का है तो 3 का 3 3 9 3 का 7 आ रहा है, 4 में क्या आ रहा है 4 में 4 ही आ रहा है, 4 में 4 आ रहा है, 5 में क्या हो रहा है 5 का क्यूब क्या आ रहा है एंड डिजिट 5 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है, और 7 का फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। हम किसकी बातें कर रहे हैं, हम इसकी बातें कर रहे हैं कि जो नंबर है उसका जो पावर है 3 यानी कि क्यूब, उसका जो रिजल्टेंट नंबर बनता है क्यूबिक नंबर, उसका लास्ट डिजिट और उस नंबर में क्या रिलेशन है, इसकी बातें हम कर रहे हैं। अभी जैसे 7 का पावर 3 है और 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, तो ये हम लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। लास्ट डिजिट को हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर से कर रहे हैं जिसका पावर क्या है 3 है। ठीक है, तो सॉरी, तो 7 यदि ओरिजिनल नंबर है तो इसका पावर इसका जो क्यूबिक नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या है 3 है, 8 का क्या है 2 है, 9 का 9 है, आप इधर ले लीजिए 11 का जो हमने लिया तो 11 का क्या है फिर 1 है, 12 का क्या आ रहा है, यानी कि जो लास्ट डिजिट है इसका ये क्या है, नंबर का लास्ट डिजिट भी 2 है तो उसमें क्या आएगा 8 होगा। 3 का क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 3 यानी कि 13 है, 13 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 3 है ना, तो इसका क्या आ रहा है 7 आ रहा है। यदि 2 या 2 से अधिक डिजिट में होगा तो हम क्या करेंगे उसका लास्ट डिजिट देखेंगे और उसके क्यूबिक नंबर्स का भी लास्ट डिजिट देखेंगे। तो 13 का सेकेंड डिजिट क्या है 3 है और इसका 7 है, ठीक है, 4 का 4 है, इस तरह से 5 का 5 है, 6 का 6 है, 6 का 6 है और 7 का 3 है, 8 का 2 है, ठीक है, 8 का 2 है, फिर 9 का क्या है 9 है और 2 और 0 का क्या है 0, ठीक है। तो हमने देखा क्या हमने ये देखा कि जितने भी नंबर्स हैं उसमें जो नंबर है वही जो ओरिजिनल नंबर है वही उसके क्यूबिक नंबर के लास्ट डिजिट है, उसका लास्ट डिजिट। लेकिन 2 का पेयर 8 है और 7 का पेयर 3 है, यानी कि 2 जिस नंबर के लास्ट में रहेगा, या कोई नंबर ले लीजिए वो 1 डिजिट का हो तो 2 डिजिट का हो तो एंड डिजिट 2, तो उसका जो क्यूबिक नंबर होगा उसके भी
उसका जो लास्ट डिजिट होगा उसमें 8 होगा, और 8 का जो होगा उसमें क्या होगा, 2 होगा। जैसे 8 का यदि हम पावर 3 करते हैं तो क्या होता है, 8 8 जा 64, 64 8 जा क्या होता है, 64 8 जा होता है 512। तो लास्ट में आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो किसी भी नंबर में क्यूबिक नंबर यदि आएगा तो उसके ओरिजिनल नंबर के एंड में जो नंबर होगा, जो डिजिट होगा, वही उसमें भी डिजिट होगा। लेकिन 2 और 8 और 7 और 3, 7 वाले में जो होगा वो 3 आ जाएगा, और 3 वाले में क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ये हमने नोटिस किया। जैसे 13 है ना, तो इसका 3 है लास्ट में, तो इधर क्या आ गया, 7 आ गया। अब 17 लीजिए, 17 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसमें हमने ये देखा कि बाकी जो नंबर है और उसमें तो जो ओरिजिनल नंबर है वही क्यूबिक नंबर के लास्ट डिजिट में आ रहा है, लेकिन 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 इसका कनेक्शन यदि हम स्क्वायर नंबर से करें तो स्क्वायर नंबर में हम ये देख रहे थे कि जिस नंबर के का लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वही नंबर सब इसमें आ रहा है पेयरिंग में कि 2, तो इसमें आ रहा है पेयर में 4 नंबर, लेकिन हम इसमें पेयरिंग कर रहे हैं 2 को 8 से और 3 को 7 से। तो जब किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 2 होगा तो उसका जो क्यूबिक नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। और यदि 7 3 का हम बात करें तो 7 जिसका लास्ट डिजिट होगा उसका क्यूबिक नंबर में 3 होगा, और 3 रहेगा तो 7 होगा। इस तरह का पैटर्न हमने देखा। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो ये कह रहा है कि पैटर्न बन रहा है तो उसको आप आंसर में कैसे लिखोगे। तो ये इस तरह से आपको लिखना होगा, उसको समझ गए, लेकिन लिखने भी आना चाहिए कि लिखेंगे कैसे इसको। तो इन द एबव टेबल वी सी दैट द लास्ट डिजिट ऑफ अ क्यूबिक नंबर इज सेम एज द नंबर एक्सेप्ट पेयरिंग अप 2 8 एंड 3 7, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 3 का पावर 3 3 जा 9 3 जा 27, और 7 का पावर, तो 3 का क्या हो गया, 3 का लास्ट डिजिट में क्या आ गया, 7 आ गया। 7 का पावर क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, लास्ट डिजिट क्या हो गया, 3 हो गया। अब 2 8 कर देते हैं, 2 का पावर 3 तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 का पावर 3 तो 8 8 जा 64, 8 जा 512, तो आ गया ना 2 लास्ट में। तो इस तरह से पेयरिंग करना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं उसका क्यूबिक नंबर यदि लेंगे और आपसे ये कहा जाए लास्ट डिजिट की बात की जाए तो जो नंबर होगा वही उसके लास्ट डिजिट में होगा। लेकिन 2 और 8 7 और 3 में 7 रहेगा तो 3 होगा, और 3 रहेगा तो 7 होगा, 2 रहेगा तो 8 होगा, और 8 रहेगा तो 2 होगा, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स ऑफ क्यूब्स। अब आपसे ये कह रहा है कि स्क्वायर में क्या था कि 0 1 4 5 6 और 9 यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट होता था तो हम ये कहते थे कि ये स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्यूब में हम क्या कहेंगे, क्यूब में कैसे पता करेंगे ये क्यूब हो सकता है नहीं। तो इसमें ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये क्यूब होगा या नहीं होगा। कोई भी नंबर हो लास्ट डिजिट में लास्ट नंबर के का लास्ट डिजिट कुछ भी हो, हम ये नहीं पता कर सकते कि ये क्यूब होगा या नहीं होगा, जैसे कि हम स्क्वायर में पता कर लेते थे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसमें भी ऐसा कुछ पॉसिबल है जिससे हम समझ सके कि ये क्यूब होगा या नहीं, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेबल एबव we can say that the possible last digits of cubes are 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जीरो जो है, ये जीरो यदि लास्ट डिजिट में होगा तो वो हमेशा 3 के मल्टीपल में होगा। बस जीरो से हम ये पता कर सकते हैं कि यदि किसी भी नंबर क्यूबिक नंबर के लास्ट में यदि 2 0 है, किसी भी क्यूबिक नंबर के लास्ट में, वो क्यूबिक नंबर तो होगा ही नहीं, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 2 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्यूबिक नंबर नहीं है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, ये एक क्यूबिक नंबर नहीं है। क्यूबिक नंबर होने के लिए जो जीरो हैं
एट द एंड ऑफ अ नंबर, जीरो जो हैं वो होना चाहिए या तो 3, 6, 9, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। जी, नंबर ऑफ जीरोज कितने होना चाहिए? 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल अब 10 कर लीजिए, 10 का तो 3 जीरो आ रहा है, 100 में कितना आ रहा है? 6 जीरो आ रहा है। 3 टाइम्स करना है ना, 3 टाइम्स करना है तो 2 0 2 0 2 0 3 जीरो आएगा। 20 में तो 20 में क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 जीरो, तो 8000 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया? 8000 हो गया। तो जीरोज़ के फॉर्म में यदि हम देखें तो 3 जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा, 9 जीरो हो जाएगा, इस तरह से आते चलेगा। तो इसमें यही कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम पता कर सकते हैं, बस जीरो के फॉर्म में हम कर सकते हैं कि जीरो यदि 3 के मल्टीपल में है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है? अब एक जो क्वेश्चन है, अब है आपका क्या है ये? सिमिलर टू स्क्वायर्स। अब ये कह रहा है आपसे कि सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 1 डिजिट, 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब ये आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से स्क्वायर्स में हम पता कर लेते थे कि 2 डिजिट्स के कितने स्क्वायर्स हैं, 3 डिजिट्स के कितने स्क्वायर हैं, 1 डिजिट के कितने स्क्वायर हैं, क्या उसी तरह से हम क्यूब में भी कर सकते हैं? तो इजीली कर सकते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें 1 का पावर 1 क्यू है तो 1 होगा, 2 का पावर क्यू है तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का पावर क्यू है तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो हमने देखा कि 1 डिजिट का जो क्यूबिक नंबर है वो क्या है? वो सिर्फ 1 और 8 है। 1 डिजिट का क्यूबिक नंबर्स कौन कौन से हो गए? 1 और 8 हो गए। अब 3 का पावर तो 3 होगा तो वो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो वो तो वो 1 डिजिट का नहीं हुआ ना, वो तो 2 डिजिट का हो गया। तो इसलिए 1 डिजिट का जो नंबर है क्यूबिक नंबर वो क्या है? सिर्फ 1 और 8 है। सिमिलरली 2 डिजिट का जो क्यूबिक नंबर है वो क्या हो जाएगा? 3 का सॉरी यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी होगा, तो 3 होगा ना। ओहो, 3 टू दी पावर 3, तो 3 टू दी पावर 3 हो गया 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 4 का पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब यदि हम पावर और लेते हैं, 5 का यदि क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 5 जा 125, जो कि क्या है? 3 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, तो फिर क्या कंक्लूजन निकला कि 2 डिजिट्स का जो क्यूबिक नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक 3 का क्यूबिक नंबर और एक 4 का। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 डिजिट का क्यूबिक नंबर 2 और 2 डिजिट का क्यूबिक नंबर 2। ठीक है, अब 3 डिजिट्स का कितने क्यूबिक नंबर होंगे? 3 डिजिट का कह रहा है, 3 का हो गया, 5 का पावर कीजिए तो क्या 3 तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, 5 जा 125, 6 का करेंगे तो आ रहा है 216, 7 का कर रहे हैं तो 343, 8 का कर रहे हैं तो 512, और 9 का कर रहे हैं तो 729, 10 का कर रहे हैं तो 1000। तो 1000 तो 3 डिजिट का है नहीं, वो तो 4 डिजिट का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट्स का जो क्यूबिक नंबर्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। क्यूबिक क्यूब ऑफ 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 10 का तो होगा नहीं, तो 3 डिजिट का क्यूबिक नंबर 5, 2 डिजिट का क्यूबिक नंबर 2 और 1 डिजिट का क्यूबिक नंबर 2। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन क्या है ये? कैन अ क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली 2 जीरो एक्सप्लेन। तो ये तो आपको पता ही है, समझ तो गए हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 2 जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि ये क्यूबिक नंबर नहीं है। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज अ क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली जीरो आर मल्टीपल ऑफ 3। ये कोई भी नंबर क्यूबिक नंबर तभी होगा जब उसके लास्ट में या तो 3 जीरोज होंगे या नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वे क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। एज फॉर एग्जांपल 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 2 जीरो हो लास्ट में, आप उसको क्यूबिक नंबर बोल सकते हैं। इसमें बस एक जीरो ही है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये क्यूबिक नंबर नहीं होंगे।
तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, और कुछ एडिशनल चीज़ और थोड़ा हम सीख लेते हैं कि इसमें ये कह रहा है कुछ और सीखना है आपको कि अभी तो हम बस नंबर्स की बातें कर रहे थे जो नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। अब थोड़ा हम इस पर भी कुछ सॉल्व कर लेते हैं कि फ्रैक्शन और डेसिमल के केस में क्या होगा। तो फ्रैक्शन और डेसिमल के केस में कुछ भी नहीं नया होगा, वही होगा। फ्रैक्शन को कोई भी फ्रैक्शन हो उसको उसका क्यूब करना है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल का करना है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतनी सी बात है, ताकि इसका हम एक एग्जांपल ले लिए कि हम बस नेचुरल नंबर्स कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि फ्रैक्शन जो होता है, यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि हम क्यूब करेंगे उसका प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। जब हम क्यूब करते हैं किसी नंबर का तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। लेकिन जब फ्रैक्शन, हम कोई फ्रैक्शन ले रहे हैं जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो ऑलरेडी ये क्या है, 1 से छोटा है। न्यूमरेटर यदि छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से छोटा है। तो 2/3 जैसे आप लिए 2/3। अब इसको, ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने क्यूब किया, ठीक है। तो क्यूब किया तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, 8/27, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है। ऐसे यदि हम पावर 3 करते हैं तो बहुत बढ़ जाता है नंबर, ठीक है। लेकिन इसमें 2/3 है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, 2/3 बड़ा है या 8/27 बड़ा है। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि क्यूबिक करने से, पावर 3 करने से उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे 2/3 है तो इसको हम यदि डेसिमल में करेंगे, पॉइंट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट होगा पहले, फिर ये 20 हो गया, 3 6 18, फिर 2 रहेगा, फिर 3 6 18, तो 0.66 हो गया। अब 8/27 है तो क्या करेंगे, इसको ये पॉइंट डालेंगे तो ये क्या जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा तो 3 से तो होगा नहीं, 3 से 81 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 256 आएगा, फिर उसको कहें तो 28 हो गया। तो देख रहे हैं आप कितना छोटा हो गया ये। जब हम क्यूबिक नंबर में इसको कन्वर्ट किए, मतलब कि क्यूबिक नंबर इसका निकाले क्यूब पावर करके, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। इसी तरह यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसका वैल्यू तो बढ़ेगा ही। तो वो ऊपर वाला बड़ा है ना, तो इसलिए उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्यूब ऑफ डेसिमल, डेसिमल में क्या करना है आपको, कुछ नहीं है इसमें, बस जो माइनस प्लस करना है। मल्टीपल आना चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे 13.08 है, इसका पावर 3 है, तो 13.08 × 13.08 × 13.08। अब हम इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने का तरीका, शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि आप भूल जाओ कि डेसिमल है, ठीक है। आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए और 1308 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो रिजल्ट है उसको फिर क्या करेंगे, 1308 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सारा मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 1308 अब ये कैसे मल्टीप्लाई किया हमने, जैसे क्या 8 8 4 सॉरी 8 8 64, 6 हो गया 6, 3 8 24, 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, 8 2 10, ठीक है। अभी 0 है तो सारा 0 डाल दीजिए, फिर 8 3 24, 2 3 2 तो 0 3 0, तो 4 2 3 3 9 और 3 1 3, फिर 1 है तो सीधा वही नंबर डाल देंगे, 8 0 3 1 ऐड करेंगे तो 4 6 8 4 6 8 8 to 10, हाँ तो 10 का 0, फिर 1 हो गया, 9 to 11 का 1, फिर 1 1, तो 10 और 1 तो फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 3 6 और 1 तो 7, और फिर 1 रह गया, तो ये आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आ रहा है, ठीक है। अब ये सब देख लीजिए कैसे किया गया है, जैसे उसमें किए उसी तरह उसमें किए,
6 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे तो ये जो आ रहा है आपका रिजल्ट वो आ रहा है 2237.810112 आ रहा है, ठीक है। अब निगेटिव नंबर का क्यूब होगा, सिंपल सी बात है कि आप निगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो फाइनल रिजल्ट निगेटिव ही आएगा ना। जैसे आप ले लीजिए -6 ले लीजिए, -6 का क्यूब करेंगे, स्क्वायर में क्या होता था, -6 इंटू -6 36, बट इन क्यूब में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर फाइनली बच जा रहा है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -216। किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूबिक नंबर जो आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वो कम हो गया, जो वैल्यू था उसका उससे कम हो गया। जो ओरिजिनल नंबर है मान लीजिए -6 है तो -6 से बहुत कम है ना -216, तो इसमें कम होगा। जैसे हम प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कह रहे थे कि कैसे ये कम और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलर इसी तरह इसमें भी ये आपको समझना है, ठीक है। तो क्यूबिक नंबर हम आज स्टार्ट किए हैं, अभी इसमें बहुत पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को और वीडियो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।